गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वंडर वॉल्स लंदन इंटरैक्शन। इससे पहले मैंने लंदन इंटरैक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, ठीक है ना। और इसी में साथ ही पढ़ेंगे हम कोहेसिव एनर्जी। तो वंडर वॉल लंदन इंटरैक्शन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें देखिए मैंने लिखा कोहेसिव एनर्जी में क्या पढ़ना है, वंडर वॉल्स लंदन इंटरैक्शन। इससे पहले हमने बताया था, तो पहले पढ़ लेते हैं। The average interaction of the original dipole moment and induced dipole moment gives rise to a weak attraction force between the atom. These forces are known as van der Waals interaction. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, हमने कहा था अगर हमारे पास क्या है कि एक ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट हो और एक क्या हो, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, यानी कोई पोलर एटम हो, ठीक है ना, कोई पोलर एटम हो, कोई भी हमने ले लिया था। तो इसमें हमने मान लिया कि इसमें क्या है कि ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट है, इसमें क्या है ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट है, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट है, क्या है ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट है। इसके पास अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाएंगे, यानी जिसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जनरेट हो सके, अगर इसके पास ले आएंगे, आपको पता है कि पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। या ये कह दीजिए कि इस पॉजिटिव की वजह से इसके इधर साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इस नेगेटिव की वजह से इधर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो होगा इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। मतलब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स की वजह से जनरेट हुआ। तो इस प्लस माइनस के बीच ये क्या होगा, वीक इंटरैक्शन होगा, वीक अट्रैक्टिव क्या होगा, देखिए वीक अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। ये वीक अट्रैक्शन होगा, और इसी वीक अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं पता है, बोलिए। अभी मैंने बताया इसी वीक अट्रैक्शन को बोलते हैं वंडर वॉल इंटरैक्शन कहेंगे, और इसी के वंडर वॉल्स फोर्स भी कहते हैं। ये पहले हमने बता चुका इसको, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। In order to calculate the binding energy of the inert gases, इनर्ट गैसेस अभी आपने चर्चा किया, इनर्ट गैसेस जो हाइड्रोजन फैमिली वाले होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इनर्ट गैस क्रिस्टल और मॉलिक्यूल क्रिस्टल, इनर्ट गैस क्रिस्टल हो या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो, उसकी हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी आप जानते हैं, अगर कोई क्रिस्टल के एटम्स को क्या करते हैं कि अलग अलग करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी लगती है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो अब उसमें देखिए अब उनके बीच जो एनर्जी होगी क्या होगी, लेट यू आई जे, ये यू आई जे मतलब कि यू आई जे एनर्जी, यानी आई टाइप का एटम होगा। भाई कोई क्रिस्टल बनाएगा तो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल होते हैं, जैसे NaCl हो गया, NaCl एक Na टाइप का है, एक Cl टाइप का है। तो एक आई टाइप का है और दूसरा जे टाइप के क्या है, एटम है, समझ गए ना। आई टाइप के एटम है और जे टाइप के एटम है। तो लेट यू आई जे आर द इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन आई एंड जे एटम ऑफ द क्रिस्टल, देन कोहेसिव एनर्जी ऑफ द ith एटम इज गिवन बाय। आप समझ गए ना, दो टाइप के एटम है बच्चों, एक आई टाइप का है, दूसरा जे टाइप का है। इनके बीच की जो एनर्जी होगी, यानी ith एटम का, एक दो तीन नहीं, ith, जैसे यरमा नहीं कहते हैं, वो ith एटम का क्या चाहिए हमको, कोहेसिव एनर्जी चाहिए। तो ये ith एटम की जो कोहेसिव एनर्जी होगी वो बच्चों इतनी होगी, ये यू आई ये ith के लिए है, ठीक है ना। यू आई समेशन में आई डज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि आई कितना होगा, जो जे कितना होगा वो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं दोनों सेम हो। तो ये कितना हो जाएगा, यू आई जे हो जाएगा, यानी ये ith एटम के लिए था। और ये जो एनर्जी लग रही है, एक जो आई टाइप का एटम है, दूसरा जे टाइप का एटम है, जेड टाइप का एटम है, इसके बीच जो एनर्जी लगेगी वो यू आई जे लगेगी,
ठीक है ना, ith एटम के लिए निकाला जा रहा है। तो अब देखते जाइए हम कर क्या रहे हैं। यहां तक की बात हो गई। अच्छा, अब चलिए, अब आगे हम देखते हैं। ये आप देखते रहे, इन सब क्वेश्चन इक्वेशन का यूज पड़ेगा, ठीक है ना। लेट पी आई इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट ऑफ द ith एटम। वही ith एटम जिसकी एनर्जी मैंने यू आई निकाला, इस ith एटम की जो डाइपोल मोमेंट है कितना है, पी आई है। ith है, पी आई है, jth होता तो pj होता। डाइपोल मोमेंट ऑफ द ith एटम, then the electric field intensity of the center of atom is। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितनी होगी, बोलो वो कितनी होगी। आपको पता है कोई तो एनर्जी कितनी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विल बी इक्वल टू कितनी होगी, 2pi बाई कितना हो जाएगा, r i j कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने ये इस टाइप का फोर्स पढ़ा ना, 1/4 2p बाई r क्यूब, याद करिए, एक्सियल पोजीशन निकाला था ना, उस टाइप का था। तो इस फैक्टर की बात नहीं हो रही, कुछ ऐसा ही एनर्जी है कि नहीं, बताइए। अगर इस फैक्टर की बात, ये तो कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म हमको ऑर्डर से मतलब है, जिस पर वेरी करता है वो चीजें लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये बताइए, तो ये क्या है, 2p बाई आर क्यूब। अब चूंकि यहां पर क्या है, पी ith एटम के लिए आई लिखा है, और जो डिस्टेंस है ये आर, इनके दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर आई जे है, कैपिटल में लिख दिया जाए, इसलिए यहां पर क्या हो गया, आर आई जे है। ये फॉर्मूला आइडिया लगा होगा क्यों ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये था एनर्जी था, जब वो ये जो पी आई है क्या, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट है ith एटम की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी, ठीक। अब चलिए आगे मैं बात करता हूं, अगर ये फील्ड इतनी है, अच्छा वेयर लिख देता हूं, ये क्या है, वेयर आर आई जे इज द डिस्टेंस बिटवीन ith and jth एटम, ith और jth एटम के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। अच्छा, अब बताइए, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट किसके लिए, ये तो ith के लिए था, jth एटम के लिए, फॉर jth एटम के लिए। तो आपने, अब तो ग्रेजुएशन में है नहीं बेटा, माफ करना, आपके सिलेबस में है नहीं तो ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट था ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था ई के, और यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी हटता था, एक कांस्टेंट आता था अल्फा, इस अल्फा को क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते थे, ठीक है ना। जब डाइइलेक्ट्रिक्स पढ़ते थे वहां पर आता था, समझ गए ना। तो आपके सिलेबस में है नहीं, और इंटरमीडिएट में कोई पढ़ाता नहीं जल्दी से, तो इसलिए थोड़ा टच में नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर जानते रहिए, जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट है पी, ये जे के लिए है, तो यहाँ मैं जे लिखूंगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डाइपोल मोमेंट है, यानी जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो ये जो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, एक अल्फा आता है, इस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, वेयर अल्फा इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, यानी जो मॉलिक्यूल्स उसको पोलराइज कर देता, पोलराइजेबिलिटी है। ये क्या है बेटा, पोलराइजेबिलिटी है, ठीक। तो अच्छा, अब देखिए, अब मैं ये क्या कहते हैं कि ये निकाल चुका, इस ई की वैल्यू को उठा के मैं यहां पर पुट करूंगा, ठीक है ना, इसीलिए ई की वैल्यू मैं यहां पे निकाल चुका हूं।
तो चलिए पुट करो पी की जगह, देखते रहिए। इसे कोई इक्वेशन नाम दे देता हूं, या जाने दो 9। नाउ ये जो पीजे था कितना था, अल्फा ई था, और ई की वैल्यू कितना मैंने निकाला था, बोलिए ई की वैल्यू कितनी थी, ये अभी मैंने निकाला था 2pi बाई कितना, आर आई जे क्यूब था। उठा के यहां पर पुट कर देता हूं, पुट कर दूं, अगर मैं पुट कर दूं तो बताइए कितना आएगा, पी जे विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, आर आई जे क्यूब हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं, ठीक है ना। तो अब देखना, इतनी बात हो गई, तो अब देखना, these induced dipole moment cause an attractive interaction between the atoms the interaction energy associated with the attraction of two dipole moment is। तो देखिए हमने क्या लिखा इसमें, हमने लिखा these induced dipole moment, यानी यही जो डाइपोल मोमेंट है, these induced dipole moment cause an attraction interaction between atoms, यानी ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है वो इसके इंटरेक्शन की वजह से होता है। याद करो हमने बताया था ना, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स अगर इसको पास पास ले आए तो मान लेते कि एक ओरिजिनल है, इसमें एक ओरिजिनल है, इसमें माइनस प्लस पहले से, अगर ये अनपोलराइज है, प्लस माइनस है, तो इसके पास ले आएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस इधर खिंच जाएगा, प्लस इधर खिंच जाएगा, इसके बीच क्या होगा, एक वीक अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन इंटरेक्शन होगा दोनों एटम के बीच, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या लिखा, द इंटरेक्शन एनर्जी एसोसिएटेड विथ द अट्रैक्शन ऑफ द टू डाइपोल मोमेंट, यानी एक डाइपोल मोमेंट यहां मिल जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट यहां मिल जाएगा, इन दोनों के बीच भी क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन आएगा, समझ में ना, एक डाइपोल मोमेंट ओरिजिनल, एक इंड्यूस्ड, इनके बीच भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन आएगा। इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये दोनों पास आएंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए, तो अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी जनरेट होगी, उस एनर्जी का मैं नाम क्या कहते हैं, यूए देता हूं, यूए मतलब अट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है ना। और अट्रैक्शन में माइनस लगाऊंगा, क्यों माइनस लगाऊंगा, माइनस रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूं, यानी तब ये हो जाएगा यू ए विल बी इक्वल टू कितना आएगा, -2pi पीजे, दो एटम के बीच है, याद रहे मैंने बताया ना, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बीच का जो डाइपोल होगा वो कितना होगा, पी आई होगा, इसके बीच कितना होगा, पीजे होगा, ये क्या होगा, आयत एटम होगा, ये जेयत एटम होगा, इनके बीच भी क्या करेगी, एक एनर्जी लगेगी, इनके बीच भी एक एनर्जी लगेगी, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, यू ए कहेंगे, ठीक है ना।
माइनस क्यों लगा? क्योंकि अट्रैक्शन है, यूए विल बी इक्वल टू 2 माइनस पी आई पी जे, दोनों डाइपोल मोमेंट का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी क्या है, आर आई जे है, आर आई जे है, तो कितना हो जाएगा, आर आई जे क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब चूंकि आपको पता है ये पीजे की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहां पर देख लो आप लोग, ये पीजे की वैल्यू निकाल चुके हैं आप, तो पीजे की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर दूंगा, तो -2 हो जाएगा, -2 पी आई हो जाएगा, और आर आई जे क्यूब है ये। अब पीजे की वैल्यू हमको पता है, ये पीजे की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, ये 2 अल्फा पी आई बाई कितना था, आर आई जे क्यूब था, तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 अल्फा पी आई बाई कितना हो जाएगा, आर आई जे कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं टोटली सॉल्व करूं कितना हो जाएगा, माइनस रहेगा, 2 टू जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, पी आई स्क्वायर हो जाएगा, आर आई जे की पावर कितना हो जाएगा, बोलिए 6 हो जाएगा, एम राइट? वो देख रहा, 3 पावर इसकी, 3 पावर इसकी, कितनी, 6 हो जाएगी, होगी ना। तो जब ये 6 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो आएगी इनसीजियस में आएगी, इनसीजियस में आएगी। अच्छा, अब देखो इसी को मैं और क्या करते हैं, खोल के लिखता हूं, वो क्या लिखता हूं वो देखना आप लोग। तो हमने ये एनर्जी अभी लिखा, यूए विल बी इक्वल टू कितना लिखा बेटा, -4 अल्फा और पी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखा आर आई जे पावर 6 हो जाएगा, वो मैंने किस में लिखा, इनसीजियस में लिखा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यूए विल बी इक्वल टू, अगर इसके जो कांस्टेंट हमने क्या किया, हटाया, ठीक, तो एमकेएस में अगर लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है ना, ये कितना कर दूंगा, ये स्क्वायर कर दूंगा इधर, और क्या हो जाएगा, -4 अल्फा पी आई स्क्वायर बाई आर आई जे पावर 6 हो जाएगा। ये किस में लिखेंगे, इन एमकेएस में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे तो। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर ये जो ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये क्या है, ये कांस्टेंट है, यहां से यहां तक देखना, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, माइनस को छोड़कर, ठीक है ना। जब कांस्टेंट है तो देखना मैं इसे क्या लिखूंगा, तो अब देखना, तो यू ए विल बी इक्वल टू कितना, माइनस को हम नहीं, माइनस को छोड़ देंगे, माइनस को छोड़ के, तो इसकी वैल्यू में लिखेंगे कितना, माइनस ए बाई कितना हो जाएगा, आर आई जे की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव एनर्जी हो जाएगी, यानी आयथ और जेथ एटम के बीच में हो जाएगी। यहां पर जो ए की वैल्यू आई है, ए की जो वैल्यू आई है, अगर अगर ये कांस्टेंट आप नहीं लिखते तो ए की वैल्यू क्या है, अगर यहां से देखते तो ये जो कांस्टेंट है आपका केवल इतना होता, केवल इतना होता, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, -4 अल्फा क्या है, पी आई स्क्वायर लिखो, या तो हम क्या करते हैं, ए बराबर 4 अल्फा पी आई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा का स्क्वायर, आप इतना लिखते, ठीक है ना। तो वो जो आप लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये फैक्टर नहीं समझ में आता है तो डोंट वरी, आप केवल यहीं से इतना कांस्टेंट आप मान लीजिए, आपका ये क्या हो गया, दिस इज द अट्रैक्टिव एनर्जी। तो ये हमने क्या कहते हैं कि कोहेसिव एनर्जी में अट्रैक्टिव एनर्जी हमने निकाला, अट्रैक्टिव एनर्जी माइनस ये क्या शो करता है, अट्रैक्टिव शो करता है। और मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखा, दिस अट्रैक्शन एनर्जी इज वेरी वीक, ये बहुत वीक होता है, एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.012 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर पेयर,
यानी ये इसके बीच क्या करता है, ये अट्रैक्शन एनर्जी होती है 0.01 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर पेयर, ठीक है ना। तो ये हमारा अभी अट्रैक्शन एनर्जी था, अभी यही वंडर वॉल लंडन इंटरेक्शन में हम रिपल्सिव एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, रिपल्सिव इंटरेक्शन को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं और इसमें हम देखेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होता है। ओके बच्चों।